पुराने जमाने में जब बगदाद इल्म, तिजारत और रूहानियत का चमकदार मरकज था, शहर की गलियां दिन रात जिंदगी से लबरेज रहती। दूर दराज इलाकों से कारवां यहां पहुंचते और सौदागरों के बाजार को मुतहर्रिक रखते। इन्हीं बाजारों में एक मशहूर ताजिर रहता था जिसका नाम लोगों की जुबान पर वो एक मशहूर ताजिर था, लेकिन इसके नाम पर लोग आहिस्ता से जमजमा करते, दिल में दर्दुन दिल छुपाते। इसकी बदनामी इसकी चालाकी, लालच और जुल्म से जड़ी थी। मुनाफा कमाने के लिए वो हर हद पार कर सकता था, खा इसका मतलब किसी गरीब का हक मारना हो आ किसी मजलूम से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ना। फैली दुकान में रौनक थी, मगर पर्दे के पीछे एक सिया कारनामा ताजिर की रविश थी। इस्तेहसाल की एक पेचीदा चाल, गरीबों को सामान देकर बदले में कई गन्ना कीमत वसूल करना। जो लोग कर्ज अदा न कर पाते उनकी जमीनें और घर सब कुछ छीन लेता, के औरतों के जेवरात हता के आखिरी घड़ी तक जब्त कर लेता। इसके लिए इंसानियत का कोई मान नहीं रहा था, सिर्फ सके और दौलत इसका वाहिद माबूद बन चुके थे। अल्लाह की किताब और रसूल की अहादीस इसके कानों तक आती, मगर इसका दिल इतना संगदिल हो चुका था कि उनकी कोई असर नहीं होता। ये एक खास दिन की दास्तान है। बाजार में मैं एक मायूस लकड़हारा, थका हारा अपने नाजुक बच्चे के साथ आया। इसके पास महदूद सामान था जिसे बेचकर वो आज की शाम का खाना जोड़ना चाहता था। इसने ताजिर से इल्तिजा की, मोहतरम उन लकड़ियों को खरीदें, मैंने पूरी दिन जंगल में कड़ी मेहनत की है, अगर ये फरोख्त हो जाएं तो बच्चों के लिए रोटी ला सिकूंगा। ताजिर ने इसने लकड़ियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये नम लकड़ियां क्या काम की, जलने की ताकत भी नहीं। फिर एक चालाकी भरा मोड़, तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो तो आधे दामों ले लूं। बेचारा लकड़हारा मजबूरी में इस सौदे पर राजी हो गया। जब वो मुख्तसर रकम लेकर रवाना हुआ तो इसका मासूम बेटा ताजिर को देखकर बच्चे ने कहा, चाचा आप कितने मालदार हैं, अल्लाह ने आपको बेहद नेमतें दी हैं। मेरे वालिद मेहनत करते हैं, क्या आप थोड़ी मदद नहीं कर सकते। मगर ताजिर के चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई, बल्कि इसने बच्चे को सख्ती से डांटते हुए कहा, बच्चों बड़ों की बातों में मत पड़ो। ये सुनकर लकड़हारा मायूस और तड़पता हुआ चला गया। वो बाजार में आया और लोग खामोश सिर्फ देखते रहे। कितने ही लोग इसके जुल्म का शिकार होते गए। वक्त गुजरता रहा और इसका कारोबार फैलता गया, जैसे इसका गुरूर आसमान को छूने लगा। वो अक्सर कहता, मुझे किसी की दुआ आ बद्दुआ से किया गरज, मेरी दौलत है, मेरी ताकत है, जो काम मैं चाहता हूँ इसे आसानी से हासिल कर लेता हूँ। लेकिन वो भूल गया था कि अल्लाह का निजाम इंसाफ पर चलता है और हर जालिम की डोर आखिरकार काट दी जाती है। एक दिन की बात है, शहर की अजीम मस्जिद में मशहूर आलम दीन का खिताब जारी था। आलम लोगों को याद दिला रहे थे, ए लोगों, दूसरों की जो लोग नाहक माल खाते हैं वो अपने आप को हलाकत के घाट उतार रहे हैं। कुरान में अल्लाह वाज़े फरमाता है, जो शख्स दूसरों का हक मारता है वो अपने पेट में आग भर रहा है। मस्जिद में मौजूद अफराद इस बात से कांप गए, लेकिन वो ताजिर जो वहां मौजूद था सबक सीखने की बजाय मजाक उड़ाने लगा और अपने दोस्तों से कहा, देखो ये मौलवी लोग हमेशा डराते रहते हैं, मगर असल जिंदगी में मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत और ताकत। अगर उनकी बात पर सब कुछ छीन जाता तो क्या मैं आज भिखारी होता। इसके अल्फाज सुनते ही कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ डरते हुए इससे दूर हो गए। वो दिन गुजर गया, लेकिन अल्लाह के फैसले की रस्सू खींचना शुरू हो चुकी थी। इसी रात ताजिर के घर पर एक हैरान कुन वाकया रूनुमा हुआ। इसका इकलौता बेटा जो सेहतमंद था अचानक बीमार पड़ गया। ताजिर ने शहर के सबसे अच्छे हकीम को बुलाया, लेकिन किसी दवा से कोई फायदा न हुआ। दिन बा दिन बच्चा कमजोर होता गया और ताजिर की नींदें भाग गईं। इसने पहली बार एहसास किया, दौलत हर चीज नहीं होती। इसके अंदर का गुरूर अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा। वो सोचता रहा, सोने और चांदी के सिक्कों से शायद मौत को भी खरीद ले। बच्चे की बीमारी बढ़ती गई और ताजिर मायूस होता गया। एक रात जब वो बेटे के बिस्तर के पास ताजिर खामोशी से बैठा था कि बच्चे ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, आप हमेशा कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, तो फिर ये बीमारी क्यों इसे ठीक नहीं कर पा रहा। ये सुनकर ताजिर का दिल थम सा गया। एक लम्हे के लिए वो बेहिस हो गया,
लेकिन जल्द ही इसने खुद को संभाला और नर्म आवाज में कहा, नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मगर इसके दिल में पहली बार एक गहरा खौफ जाग चुका था कि शायद इसने अब तक की जिंदगी गलत जी है। अगले दिन वही लकवहारा जिसको इसने धोखा दिया था, मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था। इसने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, तो देख रहा है कि ताजिर ने गरीबों के साथ किया जुल्म किया है, हमारा हक छीन लिया। अगर हमारी आवाज इंसानों तक नहीं पहुंचती तो कम अज कम तेरे तक तो पहुंचेगी। यकीनन दुआ कबूल हुई। ए मालिक, तो ही इंसाफ करने वाला है। इस दिन ताजिर के बेटे की हालत खतरनाक हो गई। शहर वाले कहने लगे, अल्लाह का गजब इस पर नाजिल हो रहा है। ताजिर बेचैन हो गया, लेकिन अब भी इसकी जुबान पर तौबा नहीं आई। इसने बुरे गुस्से में उल्टा जवाब दिया, ये सब मजहबी रहनुमाओं की बद्दुआ है, क्या वो मुझे मुआफ कर सकते हैं? लेकिन इसका गुरूर इसकी सच्ची तौबा में रुकावट बन गया। आखिरकार जब रात आई और घर में खामोशी छा गई तो ताजिर का बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस वक्त ताजिर की हालत बहुत रद्दी थी, आंसू रोक ना सका। वो मुसलसल रो रहा था, ए खुदाया, मेरा वाहिद सहारा तो छीन लिया। पर इसको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि ये सब इसके अपने गुनाहों का नतीजा है। इसके बाद इसका कारोबार भी डूबने लगा। लोग इससे दूर होने लगे क्योंकि सबको डर था कि कहीं खुदा का गजब इस पर ना आ जाए, इसे भी अपनी गिरफ्त में ना ले ले। ताजिर अब तन्हा पड़ चुका था, मगर इसके अंदर की जिद और गुरूर अभी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटा था। वो अब भी सोचता कि अपनी चालाकियों से सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन ये अल्लाह का निजाम है। जालिम को मोहलत तवील हो सकती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। पहला इम्तिहान बेटे की मौत के रूप में अब दूसरा इम्तिहान इसके इंतजार में था, जिसमें इसे अपने अंजाम का रास्ता वाज़े नजर आने लगा। बेटे की मौत ने ताजिर की दुनिया को हिला दिया और इसका गुरूर पूरी तरह चिकनाचूर हो गया। कुछ दिनों तक वो गम में डूबा रहा, लोगों से दूर। फिर इसने अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देना शुरू किया, सोचते हुए कि अगर बेटे को खो दिया तो क्या हुआ। इसके पास अब भी दौलत की चमक, मगर क्या ये सब काफी है? इसका नाम है और इरादे हो तो 100 बेटों जैसी ताकत खरीद सकता है, मगर ये महज एक गुमराही थी। जब अल्लाह किसी का हिसाब लेना चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज छीन लेता है, ताकि इंसान को एहसास हो जाए कि असल मालिक कौन है। ताजिर ने अपनी खोई हुई हालत को संभालने के लिए और भी इसने सख्ती का राज शुरू कर दिया। मुलाजिमीन पर जुल्म ढाने लगा। जो मजदूर मजदूरी की मुकम्मल रकम मांगता, इसे बेरहमी से पीटता और धमकाता। मैं जो दूं वही ले लो, वरना यहाँ से चले जाओ। गरीब मजदूर मजबूरी में खामोश रहे, क्योंकि उन्हें रोजगार की सख्त जरूरत थी। एक दिन एक नौजवान मजदूर आया और पूछा, मालिक, पिछले 3 महीनों से नहीं दिया, घर में बच्चे भूखे, औरत बीमार, क्या कोई रहम करेगा? ताजिर ने गुस्से से देखा, मेरे हिसाब में तुम पर कर्ज चढ़ा हुआ है। मैंने तुम्हें काम दिया, रोटी खिलाई, यही काफी है। अगर ज्यादा बोले तो काम से निकाल दूंगा। ये मंजर बाजार के लोगों ने इसे देखा, लेकिन कोई इसकी ताकत के आगे बोलने की जुर्रत नहीं करता था। अल्लाह के फजल से कुछ नेक लोग अभी भी शहर में मौजूद थे। मस्जिद का वही आलम जो हमेशा लोगों को इंसाफ और रहम की तालीम देता, इस ताजिर को समझाने आया। वो इसके घर पहुंचा और कहा, भाई, अल्लाह से डरो, गरीबों का हक ना खाओ। बेटे के नुकसान के बाद भी अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो खुदा का गजब और भी बढ़ जाएगा। दौलत और ताकत हमेशा नहीं रहती, आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। मगर ताजिर ने इसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, मौलवी साहिब, आपकी बातें गरीबों के लिए अच्छी हैं। मैं अमीर हूँ, मेरा अपना हिसाब है, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है। अगर आपका खुदा मुझे सजा देना चाहता तो अभी तक रोक चुका होता। इल्म ने आह भरी और कहा, ठीक है, मगर याद रखो, अल्लाह की रस्सों लंबी होती है, जब खींची जाती है तो सांसें थम जाती हैं। फिर वो भारी कदमों से वहां से चला गया। वक्त गुजरता रहा, ताजिर का कारोबार बाहर से चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर से वो डूब रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था, कारोबार सुकड़ता जा रहा था और गाहक थोड़े होते जा रहे थे। जिन लोगों को इसने सालों धोखा दिया था, अब वही इसके खिलाफ मुत्तहिद हो रहे थे।
ایک दिन शहर के अदालत में कई गरीब लोग जमा हुए और ऐलान किया, ये ताजिर हमारा सारा माल डकार रहा है, हमारी मेहनत का खून चूस रहा है। काजी ने जब इसे तलब किया गया, वो दाखिल हुआ सीना तान कर और जोश से कहा, ये सब दावे झूठे हैं, मैंने किसी का हक नहीं मारा, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं मालदार हूँ। काजी ने जवाब दिया, अगर तुम सच कह रहे हो तो सबूत पेश करो। लेकिन ताजिर के पास कोई साफ सबूत नहीं था। वो तेज आवाज में चीखने लगा, मगर काजी ने शांत रहते हुए कहा, तुम चाहे कितनी भी आंच आवाज करो, अल्लाह की अदालत में तेरे अमाल की दास्तान बोलेगी, ना कि तेरी आवाज। हम इस मामले की तफ्तीश करने लगे, एक गहरी जांच जो सच्चाई को रोशन करेगी। ये सुनते ही ताजिर गुस्से में दरबार से बाहर निकला, लोगों को धमकाते हुए, तुम सब मुझे गिराना चाहते हो। मगर अब लोगों का सब्र टूट चुका था। वो सब एक साथ जाने लगे, मुत्तहिद रूह से। अल्लाह का निजाम ऐसा है कि जब गरीबों की दुआएं और आहें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचती है तो फिर कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। एक रात का वाकया है। ताजिर अपने खजाने के कमरे में बैठा चांदी के सिक्कों को मोहतात तरीके से गिन रहा था। इसका चेहरा थकन और बेचैनी से महलविल दिखाई दे रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें डगमगा रही हैं। इसने सोचा, क्या ये महज थकावट का वहम है? मगर इसी लम्हे एक जबरदस्त धचका आया और इसके सामने रखी सोने की थैली अचानक गिर पड़ी। सके चारों तरफ बखर गए। इसने जल्दी से सिक्कों को समेटने की कोशिश की, मगर जितना उठाता इतना ही जमीन में धंसता चला गया। इसके दिल में खौफ ने जगह बना ली। इसी लम्हे इसके कानों में एक आवाज गूंजी, ये सब तेरे गुनाहों का बोझ है, ये दौलत अब तुझे डुबो देगी। ताजिर पसीने में तरबुतर हो गया। रात भर बेचैन होता रहा, बदलता रहा, नींद ना आई। सुबह होते ही इसने सोचा, क्या किसी जायदाद को बेच कर कारोबार संभाला जा सकता है? मगर कोई खरीदार तैयार ना था। इसकी हालत बदतर होती गई। घर के नौकर आकाक कर छोड़ते गए क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती थी। कभी जिस घर में हलचल रहती थी अब वहां सन्नाटा छा गया है। गिल्ली महल्ले के लोग भी अब इसे सलाम तक नहीं करते। इसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। एक दिन वही लक्कड़हारा जिसको इसने धोखा दिया था इसकी दुकान के सामने से गुजरा। अब ताजिर फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। लक्कड़हारे ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, ए खुदा, तूने गरीबों की सुन ली। आज वो मगरूर इंसान जो हमें हकीर समझता था तेरा मोहताज बन गया है। मगर इसने अपनी जुबान से बद्दुआ नहीं दी, बल्कि सिर्फ ये कहा, काश तुम तौबा कर लो और अल्लाह की तरफ लूट आओ। ताजिर ने ये बात सुनी, आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार इसे एहसास हुआ इसने जिंदगी भर में किया कुछ खोया, मगर फिर भी इसका दिल पूरी तरह नर्म ना हुआ। वो अब भी सोचता था कि किसी तरह सब कुछ वापस हासिल कर ले। तभी शहर में एक नया ताजिर आया जो वो सच्चा और दियानतदार था। इसका कारोबार जल्द ही फैल गया। लोगों ने इसकी तरफ रुख किया। पुराना ताजिर अब तन्हा रह गया। लोग कहते, ये अल्लाह का इंसाफ है कि जालिम की दौलत आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए दाम बन जाती है। एक रात वो ताजिर अपनी छत पर बैठा आसमान की तरफ देखते हुए रोता रहा, ए अल्लाह, मैंने तो बुंदों से क्या लिया, मैंने सिर्फ अपना हक लिया। तब इसके जहन में बेटे की वो बात गूंजी। इसका गला रंडे गया, मगर फिर भी इसने तकब्बुर से कहा, नहीं, ये सब इत्तेफाक है। वो नीचे आया और अपने खजाने के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो इसने महसूस किया कि थैलियां खाली है और इस पर यकीन नहीं आ रहा था। पगलों की तरह इसने हर कोने की तलाश की, लेकिन दौलत गायब थी। इसने नौकरों पर शुबा किया, मगर वो तो पहले ही चले गए थे। वो बैठकर सर पकड़कर रोने लगा। अब इसके पास ना बेटा, ना दोस्त, ना दौलत, ना इज्जत। अल्लाह ने इसे आहिस्ता आहिस्ता इस हालत तक पहुंचा दिया था कि वो अपनी गलती का एहसास कर सके, मगर इसकी जिद अभी बाकी थी। वो मुसलसल दोहराता रहा, मैं फिर से सब कुछ हासिल कर लूंगा। इस ख्याल ने इसे लोगों से कर्ज मांगने पर मजबूर किया, लेकिन बाजार वाले चीख पड़े, तुम वही हो जिसने हमारा खून चूसा था। इसकी मुसीबत को खुदा का इंसाफ समझा गया। ताजिर को कोई सहारा ना मिला। इसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती गई।
आखिरकार वो सड़क पर बैठकर हाथ फैलाने लगा। लोग इसे पहचानते और कहते, देखो यही वो शख्स है जो कल तक हम पर हुकूमत करता था, आज खुद भीख मांग रहा है। सिर्फ चंद लोग इसे कुछ देते क्योंकि सब इसकी बद्दुआ से डरते थे। ये मंजर देखकर ताजिर का दिल और भी कड़वा हो गया। अब वो अपने गुजरे हुए जमाने को याद करता, हर रात बेटे की याद में तड़पता। ओह कैसे कमजोरों की बेइज्जती की, मगर अब सिर्फ पशेमानी के सिवा कुछ नहीं रहा। वक्त हाथ से उछल चुका था। खुदा ने इसे मोहलत दी थी मगर इसने इसे जाय कर दिया। अब आखिरी और सख्त इम्तिहान करीब था, जहां इसका अंजाम सबके सामने बेनकाब होने वाला था। ताजिर अब इस नुक्ते पर पहुंच चुका था जहां इसके पास ना दौलत रही, ना इज्जत और ना ही कोई सहारा। एक जमाना था जब इसका जिस्म ताकतवर और जिंदगी से भरा था। जिस दरबार में कभी अमीर और गरीब सर झुकाते थे, आज वो सड़क किनारे बैठा भूख से तड़पता हुआ नजर आता है। कभी किसी से रोटी मांगता, कभी पानी के लिए पुकारता, मगर लोग इससे नफरत करते हैं। इसने तवील जुल्म की दास्तान झेली थी। कुछ लोग शफकत से इसे रोटी के टुकड़े दे देते, मगर हर लुकमे के साथ वो अपने तल्ख माजी को चबा जाता। एक दिन मस्जिद के दरवाजे पर वो बैठा था। इल्म दीन वहीं से गुजरे। उन्होंने इसे पहचान लिया और दिल में अफसोस महसूस किया। करीब आकर कहा, भाई अभी भी मौका है, तौबा कर लो, खुदा बख्शने वाला है। अगर सच्चे दिल से पछताओ तो शायद तुम्हारे गुनाह मुआफ हो जाए। दुनिया से जाते वक्त कम अज कम अपनी आखिरत को संवार लो। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में इसने कहा, मौलवी साहिब, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब किस मुंह से तौबा करूं? मैंने गरीबों का हक मारा, यतीमों को रुलाया, मजबूरों से छीना। क्या मैं अपने गुनाहों की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह कर चुका हूँ? क्या मेरे जैसे इंसान को मुआफी मिल सकती है? इल्म ने नरमी से जवाब दिया, जी हाँ, अगर तो सच्चे दिल से पछताता है और अल्लाह के सामने रुकर माजरत मांगता है तो इसका दरवाज़ हमेशा खुला रहता है। कुरान में साफ लिखा है कि अल्लाह अपने बुंदों के तमाम गुनाह मुआफ कर देता है अगर वो सच्ची दिल से तौबा करे। ये सुनकर ताजिर का दिल पिघल गया, आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार खुदा से माजरत मांगी। ए मेरे रब, मैंने तुझे भला दिया था, मैंने तेरे बुंदों पर जुल्म किया, अपनी दौलत पर मगरूर हुआ, मुझे मुआफ कर दे। मैं अब सिर्फ इसके दरवाजे को छू रहा हूँ। इस दिन के बाद इसकी जिंदगी पलट गई। वक्त बहुत गुजर चुका था, सेहत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अल्लाह ने इसे तौबा का मौका दिया था, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांसें करीब आ चुकी थीं। चंद दिनों बाद तेज बुखार ने इसे घेर लिया। वो बिस्तर पर पड़ा रहा, कराहता, तड़पता। लोग कहते थे, देखो ये वही ताजिर है जिसने कल तक हम पर जुल्म किया और आज खुद अकेला पड़ गया है। लेकिन कुछ नेक दिल लोग इससे मिलने आए, इसे पानी पिलाया। लक्कड़हरा भी वहां पहुंचा, वही जिसे इसने सालों पहले धोखा दिया था। करीब आकर इसने कहा, भाई अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है, तुम फिक्र मत करो। ताजिर की आंखों से आंसू बह निकले जब इसने सुना कि मैंने इसे मुआफ कर दिया है, और फिर बोला, भाई तो गरीब है, मैंने तो तेरा सब कुछ छीन लिया था, तो मुझे कैसे मुआफ कर सकता है? लक्कड़हारा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मगर मुआफ करने से अल्लाह मुझे और बुलंद मकाम देगा। मैंने तुझे दिल से मुआफ किया है। ये सुनते ही ताजिर के चेहरे पर दिल में सुकून आया। इसने दुआ की, ए अल्लाह तो मेरी मदद कर। आज इसने मुझे सुकून दिया, मगर मौत करीब थी। इसकी सांसें थम सी गईं। वो बार बार ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहता, आंसू बहाता, तौबा करता रहा। आखिरकार एक रात इसकी रूह चली गई। सुबह को जब लोग जमा हुए तो इसके जनाजे को देखने लोग कहते थे, देखो वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी जुल्म किया पर आखिरकार तौबा के साथ चला गया। अल्लाह जाने इसका क्या अंजाम होगा। कब्र में दफन किया गया। लोगों ने इसकी तकदीर से सबक सीखा। आलम दीन ने इस दिन हुकूमत के सामने खड़े रहकर लोगों को आगाह किया। दौलत और ताकत पर मगरूर होने वाला आज मिट्टी के नीचे दफन है। अल्लाह ने हमें दिखाया जालिम का अंजाम कैसा होता है। अगर वो तौबा न करता तो शायद इसकी आखिरत और भी सख्त होती। लेकिन याद रखो,
اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہر گناہگار کے لیے توبہ کا موقع مہیا ہے۔ لوگوں نے آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگے اور سیکھ لیا کہ دنیا کی دولت وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اصل دولت خدا کی رضا میں ہے۔ شہر میں یہ داستان تیزی سے پھیل گئی۔ والدین بچوں کو سمجھاتے، دوسروں کا حق مت کھانا، ظالم مت بنو، ورنہ تمہارا انجام بھی اسی تاجر جیسا ہوگا۔ مسجدوں میں عالم دین لوگوں کو یہی پیغام دیتے کیونکہ اللہ کی عدالت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس طرح وہ تاجر جس کا نام کبھی غرور اور ظلم کی علامت تھا، اس کا انجام ایک عبرت بن گیا۔ اس کی توبہ اور موت کی داستان نے لوگوں کو ہلا دیا۔ ہر شخص اس بات پر مجبور ہو گیا کہ دولت کا نشہ اور تکبر انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ سارے جلال و جبروت مٹ جاتے ہیں، لیکن اچھے کام اور خدا کی خوشنودی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔